ओके, वेलकम गाइस। एंड आज की और एक न्यू वीडियो में आपको ओके। आज मैंने पढ़ने जा रहा हूँ श्लोका नंबर 22 भी एंड 23 एंड 24 को। उससे पहले मैं 1 से लेकर 21 तक का श्लोक का हर रोज में 2 या 3 श्लोक को मैं पढ़ता हूँ एंड उसका निष्कर्ष को भी थोड़े उधर ही मैं छोड़ के उस वीडियो में छोड़ देता हूँ अपना। ओके, तो बिना देर किए तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला श्लोक है, नाहम देहो ना मैं देहो जीवो नाहमहम ही चित अयमेव ही में बंद बंद असिध्या जीविते स्पृहा। इसकी अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें तो ना तो मैं भीतर हूँ, ना शरीर मेरा है, और मैं तो जीव भी नहीं हूँ, जड़ भी नहीं हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, केवल चैतन्य स्वरूप हूँ। जीवित रहने की कामना इच्छा ही मेरा बंधन है। विशेष विवेचना की जो बात करें तो भौतिक संसार में माया व्याप्त है और माया के प्रभाव से जीव को जीवन से इतनी आसक्ति हो जाती है कि वह इस परम सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहता कि जो जन्मा है वह मरेगा। जीवन के प्रति हट हट और वासना इसे नाना प्रकार के कृत्यों के लिए उकसाती है और वह पाप कर्म करने से भी नहीं चूकता। एक छोटी सी कथा आती है कि एक राजा अपने पापों कर्म के कारण कूड़े के ढेर में कीड़ों की योनि में आ गया। बड़ी गिजबिजाहट थी, इतना कष्ट तो नरक में भी नहीं होता। राजा अपने ही कमाई हुए नरक में जलता सड़ता मुक्ति की इच्छा करने लगा। ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। कुछ पुण्य पिछले जन्म से शेष थे, जिनके प्रभाव से एक कीट भक्खी चिड़िया उसे मुक्त करने आ गई। जियो ही चोंच देखी, कीड़ा घबरा गया, मुक्ति भूल गया। उसकी जीवन की इच्छा प्रबल हो गई। ईश्वर से भी प्रार्थना करने लगा कि प्रभु प्राण बचा। कीड़ा हूँ तो क्या हुआ, जीवन तो है ही। पड़ा रहूंगा यहीं कूड़े के ढेर में। अन्य भी तो असंख्य साथी संगी गिज भिजा रहे हैं। यह है जीवन के प्रति घोर आसक्ति, जो वास्तविक मुक्ति में बाधक है। राजा जनक इस आसक्ति से मुक्त हो गए हैं। इन्हें ना शरीर का मोह है और ना जीवन का, क्योंकि जान गए कि वे चिरात्मा है, जिसका ना जन्म है ना मरण है। कल्पनापूर्ण विश्व से कैसी प्रीति और कैसा बंधन। ओके, ये था श्लोक नंबर 22 के बारे में। ये था आज का जो पहला श्लोक। जो दूसरा श्लोक है 23वां, अह भुवन कलो कलई विरचित्रैदर्क समुत्यंतम मध्यनम तमहाम्भध्य चितावाते समुद्यते। सामान्य अर्थ की बात करें तो आश्चर्य है, मुझ में लोक को
कलहित करने वाला महासमुद्र भी समाया हुआ है, जिसमें चित्त की वायु से अनंत और नाना प्रकार के तरंगे उत्पन्न होती है। यह सब भी मुझसे अभिन्न नहीं है। तो विशेष विवेचना के बारे में बात करें तो अनुभूति महासमुद्र हो गई तो आश्चर्य में वृद्धि होना स्वाभाविक है, परंतु महासमुद्र की सतह को जो स्थिति है वह चित्त से मेल खाती है। भीषण कोलाहल, अनंत लहरें, सर्पाकार, बोलनाकार, भीति स्वरूप माना सब विनष्ट कर देंगे। चित्त भी ऐसा ही होता है। इसमें संचित प्रारब्ध और क्रियामान संस्कारों का वास होता है, और कब कौन क्या प्रतिक्रिया कर बैठे कोई नहीं जानता। मानव चित्त की प्रकृति अस्थिर होती है। चित्त रूपी समुद्र में शांति कठिन है। नाना प्रकार की इच्छाएं इसी चित्त से उत्पन्न होती है, और ये इच्छाएं ही जीवन मरण के चक्र में उलझे रखती है। इन्हीं से मनुष्य को देह की प्राप्ति मोह हो जाता है। जब आत्मा ज्ञान हो जाता है तो स्वयं में उस महासमुद्र के दर्शन होते हैं, जिसमें चित्त की वायु से उत्पन्न लहरें भीषण कोलाहल करती है, परंतु आत्मा उससे अभिन्न होकर भी भिन्न हो जाता है। उसे न तरंग की क्रियाएं प्रभावित करती है, न चित्त वायु की संचालक। बहुत उस असीम शांति को धारण कर लेता है जो महासमुद्र की अंतिम गहराई से होती है। राजर्षि जनक कह रहे हैं कि मैं ही समुद्र हूँ, और इसमें उत्पन्न तरंगों में भी मैं हूँ। यह मुझसे अभिन्न नहीं है, फिर भी मैं इनसे पृथक हूँ। मैं परम शांत हूँ। किसी कोलाहल का मुझे पर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि मैंने चित्त को स्वयं से पृथक कर दिया है। ये था श्लोका नंबर 23 के बारे में। नेक्स्ट है और इस वीडियो का और आज का लास्ट श्लोका, दैट इज द श्लोका नंबर 24। इसमें लिखा गया है, मय्यन्न तम हम्बैधै चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीवो वाणिजो जगत पोत विनश्वरः। इसकी मैं सामान्य अर्थ की बात कर रही हूँ तो मैं सर्वव्यापी समुद्र हूँ। मेरी चित्त वायु से ही सब क्रियाएं संभव है। मेरी चित्त वायु शांत हो जाए तो जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है, अर्थात इसके सब कर्म क्षीण होकर शरीर रूपी नौका भी ध्वस्त हो जाती है, तब वह मुझ में ही समाता है। और विशेष विवेचना इस श्लोक की बात करें तो इसमें कहा गया है, राजर्षि जनक की आत्मा अनुभूति महासमुद्र हो गई है। इसकी चित्त वायु से इसमें महातरंगे उत्पन्न होती है। यहाँ राजा जनक इस लोक को समुद्र रूप में देखते हैं, जिसकी क्रियाएं चित्त को संचालित करती है। यहाँ जो भी क्रियाकलाप होते हैं चित्त वायु से होते हैं। जगत भी चित्त से ही संचालित है, परंतु चित्त की क्रियाएं भौतिक सुखों के लिए है। जीव रूपी वणिक से भौतिक चित्त का संबंध बड़ा ही विचित्र है।
जीव चित चंचल है और उसके गुप्त संस्कार जब जागृत होते हैं तो नाना इच्छाओं का जन्म देता है। आत्मा चित परम शांत है। आत्मा चित की वायु जब थम जाती है तो कोई तरंग उत्पन्न नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि जीव रूपी वाणिक का नाश हो जाता है और वह पुनः महासमुद्र की शांति में विलीन हो जाता है। मिलना ही तो वो आत्मा में ही जो बीच का जो आप जो कर रहे हैं काम वासना हो गया कि आप इच्छाएं हो गया, वो सब माया आपको उलझा के रखने का इस संसार में। अगर आप इसे समझ गए और आत्मा के ज्ञान हो गया आपको आत्मा का, तो आप इसे निश्चित रूप से छोड़ पाएंगे। ओके, ये था आज की इस वीडियो में, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में और नई श्लोक। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है ये जर्नी। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। कहीं पे यदि मैं गलती कर रहा होगा तो मुझे आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, आपका बेटा समझकर मुझे अपना गलती को सुधारने को आपने कमेंट में बोल दीजिएगा। मैं सुधारूंगा ज़रूर। तो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। एंड मैं प्रेयर करता हूँ कि श्री कृष्णा के पास कि आपका परिवार अच्छा रहे और आपका मम्मी पापा सलामत रहे। तो मिलते हैं, तब तक बाय एंड थैंक यू।